प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट पियोन भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ साथियों, जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकली है, यदि आप उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर सामान्य हिंदी, जी हाँ सामान्य हिंदी के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हमें हल करने वाले हैं। बिल्कुल साथियों, 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामान्य हिंदी के होने वाले हैं। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। जो आज देखकर मुंह फेरते हैं उनका देखने का नजरिया बदल देंगे, बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दो। जी हाँ बिल्कुल, एक बार सिलेक्शन हो जाने दो। गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का एक नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा? विरुद्ध, प्रतिकूल, विलक्षण, विपरीत। जी हाँ, विचित्र का पर्यायवाची, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब कि समानार्थी शब्द क्या होगा विचित्र का? बिल्कुल साथियों, आप सही बता रहे हो। विचित्र का पर्यायवाची आपका क्या रहेगा? विलक्षण रहेगा। जी हाँ, विलक्षण जो है विचित्र का सही पर्यायवाची होने वाला है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। कपड़ा का पर्याय बताइए। जी हाँ, जो कपड़ा है ना, कपड़ा, जिसका पर्याय क्या होगा? चलन, वसन, गगन, जंगल। कपड़े का पर्यायवाची तो साथियों वसन होगा, वसन। जी हाँ बिल्कुल, वस्त्र बोल सकते हो, वसन बोल सकते हो। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, लोक शब्द का विलोम है। लोक शब्द का विलोम है द्युलोक, अलोक, विलोक, परलोक। जी हां, लोक शब्द का विलोम तो आपका क्या है? बिल्कुल लाडलो, परलोक है। जी हां, लोक का विलोम परलोक होता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवर्त शब्द का विलोम है। आवर्त शब्द का विलोम है विमोचित, आच्छन्न, परिचित्र या फिर अनावर्त। जी हाँ, आवर्त शब्द का विलोम मतलब कि उल्टा। जी हाँ, विलोम की बात करें आवर्त के तो लाडलो क्या होता है? अनावर्त होता है। आवर्त का अनावर्त सही रहेगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही रहेगा लाडलो। बिल्कुल। कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है? ऐहिक शब्द भौतिक, सांसारिक, पारलौकिक, एहलौकिक। जी हाँ, ऐहिक शब्द का विलोम है मतलब कि उल्टा। बिल्कुल साथियों, ऐहिक का पारलौकिक होता है, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका बिल्कुल सही दे रखा है। पारलौकिक आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, अभय और उभय शब्द युग्म का सही अर्थ है। जी हाँ, निर्भय और दोनों, हवा और अग्नि, पढ़ना और पढ़ाना, दोनों और निर्भय। जी हां, अभय का अर्थ होता है निर्भय। जी हां, अभय का अर्थ होता है निर्भय और लाडलो उभय का अर्थ होता है दोनों। तो यहां पर सही आंसर जो है ना, वह आपका ऑप्शन नंबर ए में निर्भय और दोनों दे रखा है। बिल्कुल लाडलो, यही आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस क्रमांक में अंबुज और अंबुद शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? जी हां, कमल और बादल, पृथ्वी और आकाश, जल और धरती, गुलाब और बादल। जी हां, अंबुज और लाडलो अंबूद। जी हां, अलग अलग शब्द हैं साथियों, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल यहां पर द है और यहां पर जय है। जी हां, अंबुज और अंबूद शब्द का जो अलग अलग अर्थ निकलता है वह हो जाएगा अंबुज का कमल और अंबूद का बादल। बिल्कुल यहां पर ऑप्शन नंबर ए जो है वह आपका सही रहेगा साथियों, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, बच्चे खेल रहे हैं अर्थ के आधार पर यह वाक्य निम्नलिखित में से किस प्रकार का है? जी हां, बच्चे क्या रहे हैं लाडलो? खेल रहे हैं। इसके यह आपका किस प्रकार का वाक्य लाडलो क्या है? वाक्य है। प्रश्नवाचक वाक्य, विधान वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य। जी हाँ लाडलो, विधान वाक्य जो है ना, विधानवाचक है, ये आपका वाक्य होने वाला है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। मैं आपसे पूछूं कि आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे, तो ये क्या है? प्रश्नवाचक है। जी हाँ, आप कैसे हो? जी हाँ, ये क्या लाडलो? प्रश्नवाचक है, क्योंकि मैं आपसे पूछ रहा हूं, प्रश्न कर रहा हूं, तो यहां पर प्रश्नवाचक आपका सही रहेगा।
माँ का लड़का कहाँ गया, उद्देश्य का विस्तार भेद लिखिए। जी हाँ, विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है, संबंध कारक है, वाक्यांश है, क्या है? माँ का लड़का कहाँ गया, बिल्कुल लाडलो संबंध कारक है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द है। जी हाँ, शुद्ध शब्द कौन सा है लाडलो, बताओ रे। बिल्कुल आगामी। जी हाँ, यहां पर हम बात करें आपके लिए, बिल्कुल साथियों, जी हाँ, यहां पर आपका सही शुद्ध कौन सा रहेगा, फटाफट आप बता दीजिए। आगामी, अजमाइश, अंताक्षरी, आशीर्वाद। बिल्कुल साथियों, शुद्ध शब्द की बात करें तो आपका ये जो आगामी लिखा हुआ है ना, आगामी, बिल्कुल ये आपका क्या है, बिल्कुल बिल्कुल शुद्ध है लाडलो, ध्यान में जरूर रखिएगा। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, शुद्ध मतलब कि सही, बिल्कुल, वेश, श्राप, तात्पर्य, कृतघ्न। शुद्ध शब्द की हम बात करें यहां पर तो सही रहेगा लाडलो, वयस्क जो है ना, वयस्क। जी हां, इसी प्रकार से लिखा जाता है, तो ये आपका क्या है, बिल्कुल शुद्ध है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा लाडलो, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न के 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। जी हां, एक कविताओं की पुस्तक मुझे दीजिए, एक कविता की मुझे पुस्तक मुझे दे दो, कविताओं की एक पुस्तक मुझे दीजिए, कविताएं की एक पुस्तक मुझे दे दो। जी हां, कविताओं की एक पुस्तक मुझे दीजिए, ये क्या लाडलो, बिल्कुल सही है, शुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, क्रम संबंधी अशुद्धि वाला वाक्य निम्नलिखित में से है। जी हां, क्रम संबंधी अशुद्धि वाला जो वाक्य है वह कौन सा है? सीमा की सुंदर साड़ी है, राधे बहुत धनवान है, मैना चरखा चलाती है, बच्चे तालाब में नहाते हैं। जी हां, सीमा की सुंदर साड़ी है, कर्म संबंधी अशुद्धि इसके अंदर देखने को मिल रही है लाडलो, तो यह ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, दिनों का फेर होना मुहावरे का अर्थ होगा। दिनों का फेर होना, अजीब हालत होना, बहुत जल्दी जल्दी होना, भाग्य का चक्कर, दिन कटे ना कटना। जी हां, दिनों का फेर होना मतलब कि भाग्य का चक्कर होना, बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, यह मुंह है और मसूर की दाल। जी हां, यह मुंह है और मसूर की दाल लोकोक्ति का अर्थ है, मजबूरी में आदमी सब कुछ करता है, केवल ऊपरी दिखावा, पुराना गौरव समाप्त, अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। जी हां, यह मुंह है और मसूर की दाल मतलब कि अपनी औकात से बढ़कर होना या करना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पक्षपात पूर्ण व्यवहार करना भाव की अभिव्यक्ति हुई है, चिराग तले अंधेरा, दाल में काला होना, अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे, तिनके की ओट में पहाड़। पक्षपात पूर्ण व्यवहार मतलब कि पक्षपात करना, तो सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा, अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे, मतलब कि अंधा तो रेवड़ी बांट रहा है परंतु अपनों को ही दे रहा है, मतलब कि पक्ष नहीं ले रहा, पक्ष ले रहा है। जी हां, पक्षतापूर्ण व्यवहार कर रहा है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। जी हां, निष्पक्ष आपका नहीं कर रहा है लाडलो, कोई भी आपका निर्णय होता है तो वह निष्पक्ष होता है, परंतु यह आपका यहां पर निष्पक्ष नहीं है, अपनों को ही फायदा दिया जा रहा है यहां पर, बिल्कुल साथियों। सूरज पर थूकना, जी हां, सूरज का नहीं लाडलो, सूरज पर थूकना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है? लीक से हटकर कार्य करना, निर्दोष पर कलंक लगाकर बदनाम करना, असंभव कार्य करना, सूर्य से घृणा करना। सूरज पर थूकना, बिल्कुल सूरज पर थूकना तो लाडलो क्या होता है, बिल्कुल निर्दोष पर कलंक लगाकर बदनाम करना, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। वर्दी संधि का उदाहरण नहीं है लाडलो, जी हां, नहीं है पूछ रहा है यहां पर, अभ्यागत, एक एक, जलोग, महासोद।
जी हाँ, वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, अभ्यागत नहीं है, बाकी तीनों आपके क्या है लाडलो, वृद्धि संधि के उदाहरण है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही रहेगा। अरे वृद्धि संधि के अंदर ऊपर दो मात्रा आती है, बिल्कुल लाडलो दोनों तीनों के अंदर है, परंतु अभ्यागत में नहीं है, तो ये आपका गलत है, हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है लाडलो। भावुक का सही संधि विच्छेद किस विकल्प में है? भावुक, जी हाँ, भा प्लस उक, भू प्लस उक, भो प्लस उक, भव प्लस उक। भावुक का सही संधि विच्छेद तो भो प्लस उक रहेगा, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका बिल्कुल सही दे रखा है लाडलो। बिल्कुल 20 नंबर क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के ऊपर, फटाफट सही आंसर बता दीजिए लाडलो। बिल्कुल निम्नलिखित में से अयादी संधि का उदाहरण है? अन्वेक्षक, गायन, विश्वामित्र, यद्यपि। अयादी संधि का उदाहरण तो गायन है, गायन, जी हाँ, गायन क्या है? अयादी संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर क्या रहेगा साथियों? सही रहेगा। बिल्कुल अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, निम्नलिखित में से अविभाव समास का उदाहरण नहीं है? जी हां, अविभाव समास का उदाहरण नहीं है। अवसरनानुसार, अवसर के अनुसार, यथा योग्य, जो जितना योग्य है, सपरिवार, परिवार के साथ, रोजगार उन्मुख, मतलब कि रोजगार को उन्मुख। सही नहीं है। जी हां, तीनों आपके सही हैं लाडलो, अविभाव समास के उदाहरण है, परंतु रोजगार उन्मुख जो है, रोजगार को उन्मुख, ये आपका क्या है? गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर है, सही रहेगा साथियों, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हां, सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। लक्ष्य तो एक ही है, इस बार लाडलो हाई कोर्ट के अंदर पियोन बनना है। बिल्कुल लाडलो, पियोन साहब बनना है ना? बिल्कुल बनना है, नौकरी लगना है, तो आपको तैयारी में जुटे रहना होगा। और साथियों आपके लिए जी हाँ 10 मॉडल पेपर निकाले गए हैं। बिल्कुल साथियों 10 मॉडल पेपर आपको लाडलो आज से मिलने स्टार्ट हो चुके हैं। बिल्कुल ऑनलाइन आपको ये मॉडल पेपर मिलेंगे मात्र लाडलो 99 रुपीज में। जी हां, मात्र 99 रुपए के अंदर आपको 10 मॉडल पेपर मिलने वाले हैं। हर एक मॉडल पेपर में उनके लाडलो आंसर है, उनकी व्याख्या भी देखने को मिलेगी, और हर एक मॉडल पेपर में 85 महत्वपूर्ण क्वेश्चन शामिल किए हैं, जिसके अंदर 50 क्वेश्चन सामान्य हिंदी के, 25 क्वेश्चन कला संस्कृति के और 10 क्वेश्चन सामान्य अंग्रेजी के। बिल्कुल लाडलो इसी आपके सीरीज से आपके हर मॉडल पेपर में क्वेश्चन डाले गए हैं। बिल्कुल आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए ये मॉडल पेपर तैयार किए गए हैं, तो फटाफट आप इसको परचेज कर सकते हो मात्र 99 रुपए में, 99 रुपीज में। कहां पर मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? व्हाट्सएप के माध्यम से लाडलो आपको मिलने वाले हैं। जी हां, आपको पेमेंट करना है फोन पे, गूगल पे या पेटीएम पे आप कर सकते हो। जी हां, 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है, और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करने के बाद तुरंत आपको 10 मॉडल पर मिल जाएंगे। तो फटाफट लाडलो देरी किस बात की है, परचेज जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, निम्नलिखित में से संबंध तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है? जी हां, मतदाता, रंगभेद, कन्यादान, मुनि श्रेष्ठ। संबंध तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है। मुनि श्रेष्ठ अपने संबंध तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है, बाकी तीनों लाडलो आपके संबंध तत्पुरुष के उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर है, सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पूरा परिवार त्रिवेणी स्नान के लिए गया है, रेखांकित पद में लाडलो प्रयुक्त समास कौन सा है? जी हां, त्रिवेणी। यह किसने यदि गलत कर दिया तो लाडलो बिल्कुल आपको क्या है, डंडे मिले लगाएंगे। बिल्कुल साथियों, क्योंकि मैंने कई बार आपको बताया है यह क्वेश्चन। जी हां, क्रमधारे, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि। त्रिवेणी आपका जो लाडलो क्या है, आपका बात करें शब्द है, इसके अंदर अपना बहुव्रीहि समास है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही रहेगा लाडलो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में यह प्रत्यय है? जी हां, यह प्रत्यय कौन से शब्द में लगा हुआ लाडलो? गंतव्य, वेदव्य, दावक, दृष्टव्य। जी हां, वेधव्य में आपका क्या है, ये प्रत्यय है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? जी हां, नहीं हुआ है। सामाजिक, आर्थिक, व्यक्तिक, तनिक।
जी हाँ लाडलो, इक प्रत्यय का प्रयोग कौन से शब्द में नहीं हुआ, बताओ फटाफट मेरे लाडलो। जी हाँ, तनिक में नहीं हुआ है, बाकी तीनों शब्दों के अंदर इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से माफ कीजिएगा, अगला जो 26 नंबर क्वेश्चन है साथियों, बिल्कुल निम्नलिखित में से बे उपसर्ग का अर्थ है। जो बे आपका उपसर्ग है इसका अर्थ क्या है? बुरा, उसी समय, रहित, अस्थायी या हमेशा। जी हां, बे मतलब कि रहित होता है लाडलो, बे जो उपसर्ग है उसका अर्थ होता है रहित। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा, बिल्कुल लाडलो। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पहले का अर्थ किस उपसर्ग का है? जी हां, पहले का जो आपका शब्द है इसका अर्थ कौन से उपसर्ग के अंदर देखने को मिलता है? प्राक, नी, उप, उत। जी हां, प्राक जो शब्द है इसके अंदर लाडलो देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा, बिल्कुल लाडलो। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विकल्प में एक वाक्यांश के लिए दिया गया एक शब्द सुमेलित नहीं है, गलत है, उसी की पहचान आपको करनी है लाडलो। पृथ्वी से संबंधित या मिट्टी का बना हुआ उसे कहते हैं पार्थिव। संध्या और रात्रि के बीच का समय प्रदोष काल। जो आंखों के सामने हो सत्य। रात या शाम का भोजन मतलब कि व्यालू। जी हां, जो आंखों के सामने हो उसे सत्य थोड़ी ना कहते हैं, जो सही हो उसे सत्य कहते हैं। तो ये आपका गलत हो जाएगा, बाकी आपके तीनों क्या है लाडलो? सही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही आंसर होने वाला है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में एक वाक्यांश के लिए दिया गया एक शब्द सुमेलित नहीं है? जी हां, सुमेलित नहीं है। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, मृत्युंजय। जो दिनों कालों को जानता हो, सर्वज्ञ। जिसे जानना आवश्यक हो, से। वह स्थान जो दोनों दोस्तों बरकुटियों के बीच होता हो, बरकुटी। बिल्कुल लाडलो, सही नहीं है पूछ रहा है ना आपसे, तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो तीनों कालों को जानता हो उसे सर्वज्ञ नहीं कहते लाडलो। जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं, तीनों कालों को जानता हो उसे सर्वज्ञ नहीं कहते। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो आपका यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होने वाला है लाडलो। निम्नलिखित में से किस विकल्प में एक वाक्यांश के लिए दिया गया एक शब्द सुमेलित नहीं है? जी हां, सब कुछ पाने वाला, सर्वलंब। जिसकी गिरवा सुंदर हो, मृगनयनी। जो समान उम्र का हो, समवयस्क। जो सदा रहने वाला, सनातन। जी हां, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसे मृगनयनी कहते हैं। तो ये आपका गलत है, बाकी आपके दोनों तीनों जो हैं वो आपके सही होने वाले हैं लाडलो, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है संदर्भ का सही संधि विच्छेद है। जी हां, संदर्भ। जी हां, सद प्लस धर्म, सद प्लस अधर्म, सदा प्लस धर्म, सत प्लस धर्म। जी हां, सत्य प्लस धर्म जो है सधर्म का सही संधि विच्छेद है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही रहेगा लाडलो, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है अभीष्ट का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अभी प्लस इष्ट, अभी प्लस इष्ट, अभी प्लस इष्ट, अभी प्लस इष्ट। जी हां, सभी शब्दों के अंदर कुछ ना कुछ चेंजमेंट है लाडलो, ध्यान से पढ़िएगा, बिल्कुल। ऐसे क्वेश्चनों के अंदर मैं आपको टाइम देता हुआ चलूंगा। जी हां, अभिष्ट का सही संधि विच्छेद अभी जोड़ इष्ट रहेगा, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका बिल्कुल सही दे रखा है लाडलो, ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है महेंद्र का संधि विच्छेद होगा महेंद्र। महा जोड़ इंदर, मह जोड़ इंदर, मही जोड़ इंदर, महे जोड़ इंदर। जी हां, महाजोड़ इंद्र रहेगा ऑप्शन नंबर ए के रूप में आपका सही आंसर, बिल्कुल साथियों। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ निम्नलिखित में से अव्ययभाव समास का उदाहरण नहीं है। अव्ययभाव समास का उदाहरण क्या नहीं लाडलो? नहीं है। अवसरानुसार, अवसर के अनुसार। यथा योग्य, जो जितना योग्य है। सपरिवार, परिवार के साथ। रोजगार उन्मुख, रोजगार को उन्मुख। जी हां, रोजगार उन्मुख मतलब कि रोजगार को उन्मुख, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर क्या रहेगा? सही रहेगा। बाकी लाडलो आपके मतलब कि ये सही रहेगा, मतलब कि क्योंकि ये आपका अव्ययभाव समास का उदाहरण नहीं है, इस कारण ये सही है लाडलो, बिल्कुल। ये तीनों आपके अव्ययभाव समास के उदाहरण है, बिल्कुल लाडलो।
अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, निम्नलिखित में से संबंध तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है। जी हाँ, कौन सा नहीं है लाडलो? बिल्कुल मनुश्रेष्ठ नहीं है। बाकी तीनों आपके मतदान, रंगभेद, कन्यादान, आपके तीनों के तीनों जो शब्द हैं वह संबंध तत्पुरुष के उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही है। पूरा परिवार त्रिवेणी स्नान के लिए गया। यहां पर लाडलो ये तो सेम क्वेश्चन आ चुका है। बिल्कुल यहां पर आपका बहुव्रीहि समास रहेगा। त्रिवेणी की बात की जा रही है। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्र उपसर्ग नहीं है? प्राध्यापक, प्रमोद, प्रबल, प्रत्यय। जी हां, प्रत्यय के अंदर आपका प्र उपसर्ग नहीं है। बाकी प्राध्यापक, प्रमोद, प्रबल तीनों शब्दों के अंदर प्र उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर करेक्ट आंसर होने वाला है लाडलो। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, हार में किस उपसर्ग के लगने से नए शब्द का अर्थ नाश होगा? जी हां, हम यहां पर जोड़े लाडलो, विहार हो जाएगा, आहार हो जाएगा, प्रहार हो जाएगा, संहार हो जाएगा। तो सही क्या रहेगा बताओ? अरे आपका नाश मतलब कि लाडलो प्रहार। जी हां, प्रहार ऑप्शन नंबर सी में आपका बनेगा ना, प्रह जुड़ेगा हार में। जी हां, तो यहां पर प्रहार बन जाएगा। तो यह आपका सही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी के रूप में आपका यहां पर है। जी हां। अगला क्वेश्चन है, जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है? गी, ई, दगी, ई। जी हां, जिंदगी में दगी क्या है लाडलो? प्रत्यय है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही आंसर होने वाला है लाडलो। ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल। आपका 40 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। रसोईया में, जी हां, रसोईया में प्रत्यय है या प्रत्यय, या प्रत्यय, आ प्रत्यय, रस प्रत्यय। जी हां, या प्रत्यय लाडलो। बिल्कुल, या ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। ध्यान में रखिएगा लाडलो। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश से एक दिन जरूर रंग लाएगी, जरूर रंग लाएगी लाडलो। बिल्कुल, सिलेक्शन लेना चाहते हो ना, तो बस आपको तैयारी में जुटे रहना है। और अभी तक लाडलो चैनल को सब्सक्राइब, क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से ईमानदारी के साथ कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिएगा। जी जी हाँ लाडलो, फटाफट प्यारा कमेंट कर दीजिएगा। अरे जय श्री श्याम का नाम ही लिख दीजिए लाडलो, उनसे प्यारा नाम क्या हो सकता है? बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है? बेसहारा, यतीम, अनाड़ी, निराश्रित। जी हां, अनाथ का पर्यायवाची नहीं है। अनाड़ी लाडलो क्या है अपना? नहीं है। बेसहारा, यतीम, निराश्रित ये तीनों शब्द अनाथ के क्या है? पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही आंसर होने वाला है लाडलो। निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा? ये तो सेम क्वेश्चन है लाडलो, रिपीट क्वेश्चन है। बिल्कुल, विलक्षण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। जी हाँ, एक दो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो उनके ऊपर ज्यादा समय हम जाया नहीं करेंगे। जी हाँ, कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है? अर्जुन, सेना, अग्नि, घोड़ा। जी हाँ, सेना ना, सेना, सेना का क्या है अपना? जी हाँ लाडलो, पर्यायवाची होने वाला है। सेना का लाडलो क्या है? पर्यायवाची होने वाला है अनीक। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, संधि शब्द का सही विलोम है। संधि शब्द का सही विलोम? विग्रह, हास, सृष्टि, वेष्टि। संधि का लाडलो मैंने कई बार आपको बताया, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। संधि का अर्थ होता है जोड़ना और विग्रह मतलब कि होता है लाडलो दो भागों में बांटना। जी हां, तो विग्रह ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। पुण्य का सही विलोम है दोष, असंगति, पाप, पीड़ा। जी हां, पाप। पुण्य का सही विलोम पाप होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही आंसर होने वाला है लाडलो। शुक्र शब्द का विलोम चुनिए। शुक्र, दुष्कर, दुक्कर, निराकार या फिर पुष्कर। शुक्र का विलोम तो लाडलो दुष्कर होता है। शुक्र का दुष्कर। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट है। आदि और आदि शब्द युग्म का सही अर्थ है? जी हां, आदि और आदि। जी हां, एक तो आपका आदि यह है लाडलो और एक आपका आदि यह है। इसका आपको क्या है साथियों? सही अर्थभेद बताना है। प्रारंभ का आदिवासी। जी हां, प्रारंभ और आदिवासी, आदिवासी और इत्यादि, प्रारंभ और अभ्यगत, इत्यादि और आदिवासी। जी हां, जी हां, जो आदि पहला दे रखा है इसका अर्थ तो होता है प्रारंभ और इस आदि का अर्थ होता है अभ्यस्त। जी हां, अभ्यस्त ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। बिल्कुल, ये आपके सही आंसर होने वाले हैं लाडलो। बिल्कुल। निम्नलिखित में से किस विकल्प में एक वाक्यांश के लिए दिया गया एक शब्द सुमेलित नहीं है?
पृथ्वी से संबंधित या मिट्टी का बना हुआ पार्थिव। जी हाँ, ये तो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो यहाँ पर आपका सही रहेगा जो आंखों में के सामने न हो सामने हो उसे सत्य नहीं कहते हैं लाडलो। जो बात सत्य होती है, सही होती है, उसे सत्य कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में एक वाक्यांश के लिए दिया गया एक शब्द सुमेलित नहीं है? यह भी लाडलो रिपीट हुआ है, तो सही आंसर हो जाएगा जो तीनों कालों को जानता हो उसे सर्वज्ञ नहीं कहते हैं लाडलो। तो यह आपका गलत है, तो यही आपका सही रहेगा। इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर आ चुका है साथियों। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा, और ये क्लास कैसी लगी ईमानदारी से जरूर आपको बताना है। बिल्कुल साथियों, तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में एक वाक्यांश के लिए दिया गया एक शब्द सुमेलित नहीं है? सब कुछ जानने वाला, सर्वलंब, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, मृगनयनी, जो समान उम्र का हो, समवेश जो सदा रहने वाला हो, सनातन। तो यहाँ पर आपका सही रहेगा जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, मृगनयनी। यह आपका सही नहीं है, बाकी तीनों आपके क्या है साथियों? सही हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर लाडलो इतना ही रखते हैं, और अभी तक आपने 10 मॉडल पेपर परचेज नहीं किए हैं हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी 2025 के लिए, तो फटाफट आपको परचेज कर लेना है। जी हाँ, राजस्थान हाईकोर्ट के लिए आपको मिलने वाले हैं बिल्कुल साथियों 10 मॉडल पेपर मात्र 99 रुपए में। जी हाँ, इसके अंदर 85 क्वेश्चन हर एक मॉडल पेपर में होने वाले हैं, इनके आंसर भी है, उनकी व्याख्या भी है। बिल्कुल लाडलो 96 36 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है, और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 मॉडल पर मिल जाएंगे। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।